अस्सलामुअलैकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज शो का नाम क्रिकेट दीवानगी, जो यूजुअली रोजाना आपको 7 से 8 में सुनाई देती थी, आज 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सुनाई देगी। फाइनल मैच है, अब तो वर्ल्ड कप बस रैप अप हो रहा है, आज ही फाइनल मैच है, तो हमने सोचा जरा स्पेशल ट्रीटमेंट अपने शो को भी दें। और जो हमारा पूरा पैनल है, 4 लोगों पे मुश्तमिल है, वो सब जो है मिल के जरा आज इस फाइनल को सेलिब्रेट करें, क्रिकेट की जंग को सेलिब्रेट करें। लेकिन फिलहाल मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। जी, मुझे अनुसारा कहते हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और जी, ये जो मेला सजा था वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, ये अब अपने इख्तिताम की जानिब है। आज बड़ा दिन है, बड़ा मार्का है जनाब, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और इसी हवाले से हम टॉपिक भी लेके आए हैं। जरार, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आज हम लोगों पे छोड़ देते हैं, वो बताएं भाई उनके ख्याल में कौन विनर है, माइटी इंडिया या फिर फाइटिंग साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, ये टॉपिक भी तो आपका है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-107। कराची के बाहर से हम मोबाइल से कॉल करें तो 021 का इजाफी कोड मिलाएं। और आप हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, मैसेज, वॉइस नोट, व्हाटएवर यू वांट, जो आप चाहें। 03398107107 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, या वर्ल्ड कप की कोई मेमोरीज शेयर करना चाहें, क्रिकेट के बारे में कोई बात करना चाहें, ओवरऑल क्रिकेट के बारे में भी अपनी ओपिनियन देना चाहें, आगे किस तरह के हालात देख रहे हैं। द फ्लोर इज ओपन टू यू गाइस, क्योंकि आज तो बस बात होगी तो ज्यादातर फाइनल मैचेस की होगी, या हम भी आप लोगों से कुछ मेमोरीज शेयर कर रहे होंगे। इवन कैसा रहा आपका सफर वर्ल्ड कप का ओवरऑल? एमन अभी 107 थोड़े दिनों Yes. में, अब एमन हमें थोड़ी अभी देर में ज्वाइन करेंगी। और अभी जैसे कि जरार ने कहा था कि 4 लोग हैं, तो लोग कह रहे होंगे पता नहीं सुलेमानी टोपी पहन के 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बाजिफ भी आएंगे, एमन भी आएंगी, और वो भी कि जो क्रिकेट दीवानगी की महफिल है, इसे आके ज्वाइन करेंगे आप लोगों के साथ। और जहाँ तक इस वर्ल्ड कप की बात है, बड़ा अच्छा आपने ये स्टार्ट किया, बड़े एक जो कि प्रॉपर वे में वो जिससे होना चाहिए है, क्योंकि 2 घंटे आज हम आपके जो है ना वो कान खाने वाले हैं, और आपने हमें बर्दाश्त करना है। सो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम वर्ल्ड कप की जरा स्पेशलिटी से अगर आगाज करें, तो इस वर्ल्ड कप की अगर स्पेशलिटी को देखें 2 वेन्यूज पे इससे पहले वर्ल्ड कप होते रहे हैं, चाहे ओडीआई है या T20 है। लेकिन इस दफा ये खास बात रही कि जनाब इस दफा क्रिकेट नहीं थी, क्रिकेट के साथ बारिश थी और पिचेस थी, कि जिसकी हम क्रिकेट के साथ साथ बात कर रहे थे। और जी, यूएसए की ग्राउंड्स का डेब्यू हुआ, यूएसए की टीम का डेब्यू हुआ, एक बड़ा जबरदस्त वर्ल्ड कप रहा। क्या कहेंगे? और डेब्यूटेंट्स टीम ने अपने आप को मनवाया, अपना लोहा मनवाया, बड़ी टीम्स को हराया। एक तरफ हमने डेब्यूटेंट तो नहीं, लेकिन एक कंपैरेटिवली रिलेटिवली कम एक्सपीरियंस याफ्ता टीम अफगानिस्तान की, वो अपने आप को जिस तरह कैरी करके चली इस पूरे वर्ल्ड कप में। फिर यूएसए टीम, कनाडा भी मैं कहूँगा, आयरलैंड की टीम थोड़ा सा जो हमारे ही ग्रुप में थी वो परेशानियों में रही। इसके अलावा हमने बड़ी टीम्स का डाउनफॉल भी इस वर्ल्ड कप में देखा, न्यूजीलैंड की टीम का डाउनफॉल देखा, एंड और उसके अलावा इंग्लैंड की टीम भी काफ़ी समझे फिट्स एंड स्टार्ट्स के बाद, एक उनकी बारिश की वजह से भी मैच बेंटन हुआ उनका, प्लस उनको बड़े करीबी मैचेस मिले और इतना परफॉर्मेंस नहीं कर सके। मैं अगर थोड़ा सा हम स्टार्ट करें और फैक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम को भी वही परेशानी थी, स्पेशली अपने बैटिंग ऑर्डर में, जो पाकिस्तान की टीम को कहीं ना कहीं थी, मिडिल ऑर्डर। हाँ, लेकिन देखिए इंग्लैंड की टीम ने उससे ओवरकम पा लिया था, क्योंकि इंग्लैंड ने फिर 10 विकेटों से हराया भी है वेस्ट इंडीज को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल हराया, और बिल्कुल वो जिस तरह से ओमान को उन्होंने थ्रेश कर दिया, बिल्कुल 47 पे आउट कर दिया, 19 बॉल्स में टारगेट अचीव कर लिया। सो इंग्लैंड ने कमबैक कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान की टीम, अब देखिए ये जो वर्ल्ड कप है ना, हम जैसे इसकी स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने बड़ी इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंसेस भी देखी। बास टीम के लिए ये बड़ा मोटिवेशनल रहा, जैसे अफगानिस्तान, बास के लिए बड़ा इंकरेजिंग रहा, जैसे कि हम यूएस से कह सकते हैं। बास के लिए फेरी टेल है ये, जैसे कि इंडिया, और बास अभी तक लड़ के आगे पहुंच रहे हैं, वो जैसे साउथ अफ्रीका। और लर्निंग रहा किसके लिए भाई? लर्निंग तो रही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग। अगर हम लर्निंग लेते हैं तो हालात और वाकयात जो है ना, वो कुछ ऐसी बातें कर नहीं रहे, क्योंकि अभी भी आप देख लें कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी डिफरेंट बातें हो रही हैं, और अभी तक एटलीस्ट मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी है कि भाई ये डायरेक्शन है जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट पे काम होगा, चाहे वो डायरेक्शन पीसीबी से आए, मोहसिन नकवी साहब से आए, या किसी से भी आए।
वो डायरेक्शन हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर साहब की डायरेक्शंस आ गई हैं कि जी ब्रेक का टाइम हो रहा है। We'll be right back after this short break, so stay tuned to अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। Welcome back अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, द फाइनल मैच इज हियर। और सबसे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट बस करूं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड कि जी जो आप हमें कॉल्स कर रहे हैं वो कॉल्स ब्रेक के ड्यूरिंग कर लें, क्योंकि हम लाइव कॉल्स नहीं ले सकते। सो ब्रेक के दौरान हमें कॉल्स का इंतजार रहेगा। जैसे हमने टॉपिक आपको दिया कि कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या क्रिकेट के पे बात करनी हो तो 1111 इज द नंबर। और खुशी की बात यह है कि हमारे तीसरे मेहमान ने, हमारे तीसरे आरजे क्रिकेट दीवानगी के, ही हैज जॉइंड इन। वाजिफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जरार, बहुत शुक्रिया। और जी अभी तक तो ठीक ठाक हैं, लेकिन इन अ वाइल जो है हमारे हालात जो है वो ऊपर नीचे होंगे जब हम इस फाइनल को देखेंगे, एंड वी विल सी दैट व्हिच टीम कम्स आउट ऑन टॉप, बिकॉज दैट्स व्हाट द लास्ट 29 days have been about. Yes, exactly, that's what it has been about the whole month and the whole World Cup। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनल में? सर देखिए, मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते, इसलिए मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। Okay, alright, that's interesting। कोई आपकी भी जिंक्स चल रही है यहाँ पे बाजिफ, आप जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो हार जाती है क्या? एग्जैक्टली यही हो रहा है, अब तक यही हुआ। तो साउथ अफ्रीका का जिंक्स टूट गया है, तब हम वो होप करते हैं कि आपका भी जिंक्स टूट जाए, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश ये है कि यार चलो मेन इन ग्रीन न सही, बट मेन इन ग्रीन किट सही, दे लिव द वर्ल्ड कप। इतनी मेहनत करके और इतने मुश्किल मैचेस, कुछ मैचेस उनके फंस गए थे साउथ अफ्रीका के, ऐसे नेपाल से भी मैच फंस गया था अच्छा खासा, अगर हमें याद है वो मैचेस सारे के सारे जो ग्रुप में हुए। उसके बाद यहाँ तक आए हैं, पहली दफा फाइनल में पहुंचे हैं, अपना सेमीफाइनल का जिंक्स ब्रेक किया है। यार एक ट्रॉफी तो बनती है फिर भी उनकी, बट इंडिया वोंट कम डाउन स्लो ऑन देम, आई बिलीव दैट। देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि सेमीफाइनल इतने अरसे तक वो हारते रहे, तो अब एक फाइनल की जिंक्स वो शुरू करें एंड देन इवेंचुअली दे विन द ट्रॉफी, तो हो सकता है। देखिए आई रियली विश कि यार दोनों टीमें किसी तरीके से जीत जाएं, बिकॉज मैंने कल के शो में भी ये बात की थी, इट्स द बैटल ऑफ जनरेशनल चोकर्स वर्सेस चोकर्स ऑफ द डेकेड। तो कहीं ना कहीं एक फैन बेस जो है वो बहुत ज्यादा आज हार्ट ब्रोकन होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोनों की फैन बेस अपने अपने में, जैसे आपने कहा, बहुत स्ट्रांग भी है और बहुत बड़ी भी फैन बेस है। हम जो पहले सेमीफाइनल की बात कर रहे थे, मुझे याद है जब सेमीफाइनल का शो हो रहा था हमारा, तो उसमें हमारे पास जो फीडबैक आ रहा था या कॉल्स और मैसेज के थ्रू, तो पूरा ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में हर एक साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा है उस लेकिन वक्त। साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने की एक वही वजह है जो कि बाजिफ कह रहे हैं कि अभी तक वो जीते नहीं हैं। यानी 1992 से अगर हम उनके एज ए वो उनके चोकर्स की बात करें ना, तो देयर आर 7 monkeys on their back, क्योंकि वो 7 दफा सेमीफाइनल में आए और फिर वो आउट हो जाते हैं। अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया से वो, मेरे ख्याल से बाजिफ मुझे यहाँ पे करेक्ट करेंगे कि नॉकआउट्स में मेरे ख्याल से 4 दफा आमने सामने आए हैं और चारों दफा इंडिया ने उन्हें हरा दिया है। तो अब देखते हैं कि कुछ नया हो पाता है या नहीं नया हो पाता। लेकिन एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आज की गेम में ये जो माइटी इंडिया वर्सेस फाइटिंग साउथ अफ्रीका के दरमियान है, इसमें प्रेशर किस पे होगा? आप क्या समझते हैं, इंडिया पे ज्यादा प्रेशर होगा या साउथ अफ्रीका पे होगा? ये आप दोनों इस हवाले से मुझे बताएं जरा, क्या राय है आप दोनों? देखिए आई वुड से प्रेशर साउथ अफ्रीका पे ज़्यादा होगा, बिकॉज इंडिया हैव प्लेड एट दिस वेन्यू और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स लग रहे हैं। इंडिया हैव हैड द एक्सपोजर ऑफ हाउ टू प्ले अ फाइनल, ऑल्दो इट हैजंट गॉन वेल। पिछले 11 साल में वो नहीं जीत पाया फाइनल, बट उनके पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है। वी सॉ इन द सेमीफाइनल एज वेल, अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल का प्रेशर इनटेक कर रहे थे एंड दे कुड नॉट हैंडल साउथ अफ्रीका। ऐसा ही कुछ हो सकता है साउथ अफ्रीका के साथ इफ दे डू नॉट काम देयर नर्व्स, बिकॉज वो पहली मर्तबा फाइनल खेल रहे हैं। जी जरा, आई थिंक वाइस वर्सा, मुझे लगता है कि इंडिया पे प्रेशर होगा, क्योंकि इंडिया, एक तो विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, फाइनल है, बहुत बड़ा फाइनल, और ये 2022 में जो हमने वर्ल्ड कप देखा उसके बाद एक और दफा अवे फ्रॉम होम इंडिया की टीम फाइनल में आ रही है दोबारा से। यादें अभी ताज़ा हैं और बीच में सोशल मीडिया पे भी थोड़ी जंग टीमों में चलती रही है, जिसने और उन जख्मों को, कहते हैं ना, थोड़ा सा कुरेद दिया है। आई बिलीव कि रोहित शर्मा जिस तरह से हमें सेमीफाइनल में भी नजर आए जब वो जीते हैं, उसके बाद वो एक चेयर पे बैठ गए थे, मैंने कुछ मोमेंट्स देखे थे ओवर द मीडिया, और वो बड़े जो है ना, वो एक उनकी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा हम फिर फाइनल में पहुंच गए, ये चीज रियलिटी हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा है कि एक प्रेशर होगा कि यार पार्टनरशिप कौन बिल्ड करेगा, क्या दोबारा से रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, यानी आप कह रहे हैं कि वो जो पुराना बैगेज है वो कहीं ना कहीं वो लेके आ रहे हैं अपने साथ। अच्छा जी, ये सुनने वाले जो है आप भी हमें बताएं, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सएप कर सकते हैं 033981071007। व्हाट्सएप करें, हमें बताएं किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम आज की बाजी मार जाएगी, या आप भी कहते हैं बाजिफ की तरह के दोनों मिल मिला के ना
कोई फैसला कर लें और दोनों ट्रॉफी होल्ड कर लें। बाकी कॉल भी आप हमें कर सकते हैं 021-111-111-107 इज द मैजिकल नंबर। इस पे आप कॉल करें, लेकिन कॉल तब करें जब आप साथ साथ म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो। जब ब्रेक हो ना हमारी तब कॉल करें, हम आपकी कॉल्स को ऑन एयर करेंगे। अच्छा यार, बारिश का क्या सिलसिला चल रहा है? दो ये फाइनल के मैच में बारिश भी तीसरा खिलाड़ी बन के आ सकती है क्या? क्या प्रेशर है बारिश का? सो फार ऐसी कोई कहानी नहीं है, बट साउथ अफ्रीका की किस्मत में बारिश हमेशा उनके पीछे रही है। सो मे बी कुछ हंगामी तौर पे ऐसे बादल आ जाए। यस हैं, लेकिन कोई इतने वो ज्यादा नहीं है। और वैसे भी रिजर्व डे तो है, अगर हो भी जाए तो। लेकिन मजा खराब हो जाएगा अगर बारिश आई बीच में, क्योंकि हम मुझे भाई जैसे क्रिकेट फैंस है ना कि यार आज ही के आज फाइनल हो, आज ही के आज डिसीजन हो, एक टीम ट्रॉफी लिफ्ट करे और अपने घर जाए, ताकि जरा एक फील्डिंग मैच में। इसीलिए उन्होंने 190 मिनट्स भी रखे हैं ओह, कि अगर बारिश हो जाती है तो वो interesting. 190 मिनट्स, उसके बाद फिर वो ओवर्स की डिडक्शन शुरू होगी। फिर उसके बाद अगर फिर वो रिजर्व डे उसमें भी ना बात बने, क्योंकि 60% चांसेस हैं रिजर्व डे में बारिश के, तो फिर उसके बाद फिर वो आपस में भाईचारे से वो जो ट्रॉफी है वो उसको जी आधी वो ले जाएंगे और आधी जो है वो इंडिया अपने घर ले आएगा। चलेंगे, होप कि ऐसा ना हो, चांसेस कम है और ऐसा शायद ना ही हो, हमें प्ले मिल ही जाएगा। मेरा आप दोनों से अब एक सवाल है ना, एक आपने पूछा, एक मैं, फिर एक शायद वाजिब भी पूछेंगे हम दोनों से सवाल ऐसे। लेकिन मैं पूछ लेते हैं सवाल, बिल्कुल ऐसे ही चलते। अच्छा, मैच की बात तो आज के तो हमारी मैच की बात चलती रहेगी, और जब शुरू होगा तो उस वक्त भी हम आपके साथ होंगे, तो अपडेट्स भी थोड़ी बहुत हम आपको देंगे जब तक हैं हम आपके साथ। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप में एंड आपकी कौन सी बेस्ट मेमोरी अगर मैं कहूँ रही है, कोई बेस्ट मैच ऐसा ये मेमोरी? वेल देखिए, इस ओवरऑल अगर मैं इस वर्ल्ड कप की बात करूँ ना, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग की बात ये थी कि ये इस दफ़ा यूएसए में हो रहा है, ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ के लोग इतना मैचेस को नहीं देखते हैं या क्रिकेट को इतने शौकीन नहीं हैं। सो वहाँ पे हुआ, ये मेरे लिए थी। और जिस तरह से यूएसए की टीम खेली है, सो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि ये एक ऐसी टीम आगे आ रही है। मतलब वो जो एक वो 4-5 जो टीम्स है आपस में खेलती रहती हैं, अच्छा तो एक और ऐसी टीम आए जो टक्कर की हो, वरना आयरलैंड या जो दूसरी टीम्स हैं, अब तो चले खैर अफगानिस्तान ने ग्रूम कर लिया, वरना उस तरह का बांग्लादेश, इवन उस तरह का वो खेल के आपकी ना बड़ी प्रेडिक्टेबल सी चीजें होती हैं। तो यूएसए ने वो जिस तरह से खेला मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाजिब, व्हाट यू से? यार मेरे हिसाब से तो पहले ये सवाल गलत है, बिकॉज हमारे लिए जिस तरीके का वर्ल्ड T20 गुजरा है ना, आपने वर्स्ट मोमेंट्स के हवाले से पूछना था कि आपके लिए कौन सी हार ज्यादा पेनफुल थी, कहाँ मसला था। आप ये सवाल करते तो ज्यादा बेहतर होता। छुपा हुआ सवाल मेरा यही है वैसे। देखिए, वर्स्ट मैच तो हमारे लिए यूएसए वाला ही था, बिकॉज दैट वाज क्वाइट पेनफुल। बट उससे ज्यादा पेन हमें तब हुआ था जब हम कमबैक की उम्मीदें जोड़ बैठे थे और इंडिया के अगेंस्ट हमने अच्छा वाला मैच जो है वो जाके बॉटल कर दिया था। बहरहाल द बेस्ट मैच अकॉर्डिंग टू मी वाज नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका, बिकॉज नेपाल बहुत क्लोज आया था और वो जो आखिरी ओवर था ओटनील बार्टमैन का, वो बड़ा क्लासी ओवर भी था, बट वहाँ कहीं ना कहीं कहानी जो है वो स्विंग कर सकती थी नेपाल के पेंडुलम में भी। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक मैच। और वहीं से हमें नजर आया कि जब आप 20 टीमों पे मुश्तमिल टूर्नामेंट कराएंगे तो छोटी टीमें ऊपर आके अपसेट कर सकती हैं। दे वर अबाउट टू अपसेट द फाइनलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। सो वो बहुत अच्छा मैच था एंड आई होप कि उससे नेपाल टीम को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। ऑलराइट जी, तो मेमोरीज का सिलसिला, बातों का सिलसिला हमारा जारी रहेगा और हमें ब्रेक का इशारा हो रहा है और आपकी तरफ हमने एक टॉपिक फेंका हुआ है, छोटा मोटा चिलिंग का टॉपिक है कि किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए सबसे, जैसे बाजिफ ने कहा कि दुख देने वाली मेमोरी क्या थी इस वर्ल्ड कप की, अगर ऐसे इसको पुट कर दिया जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 11-11-107 इज द नंबर टू डायल इन। वी विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स, फॉर योर मैसेजेस एंड फॉर योर फीडबैक। स्टे ट्यून्ड टू अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक टू द शो जिसका नाम है क्रिकेट दीवान की जीत की जंग। और जीत की जंग फाइनल मराहिल में दाखिल होने ही वाली है, फाइनल मैच होने वाला है। मेरे साथ मौजूद हैं एन एंड बाजिफ, बोथ ऑफ देम, और थोड़ी देर में हमें ईमन अनवर भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगी। कोरम हमारा कंप्लीट हो जाएगा और शो में जो है ना वो 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि 4 आरजेस आप सुनेंगे, आप सबकी ओपिनियन सुनेंगे, राय सुनेंगे। अच्छा, हमने मेमोरीज की बात कर ली और एन और बाजिफ हमने मेमोरीज की बात कर ली। इसके अलावा हम ये भी बात कर सकते हैं प्लेयर्स की। अगर बात करूं, कोई ऐसा प्लेयर जिसको आप दोनों पॉइंट आउट करना चाह रहे हो कि यार ये राइजिंग प्लेयर हो सकता है आगे उस टीम के लिए, या कोई ऐसा प्लेयर जो डैमेजिंग हो सकता है आगे अगर उसको खिलाया जाए टीम्स में, कोई भी टीम आप चूज कर सकते हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो डैमेजिंग हो सकते हैं। राइजिंग तो एज सच नहीं आए, बट डैमेजिंग की सूरत में इफ्तिखार अहमद वाज देयर, आजम खान वाज देयर। और ये उनकी रिजिडनेस है कि वो अडेप्ट नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते।
वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स कि आपके मेंटल ब्लॉकेज जब आ जाता है कि जी मुझसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, व्हेन यू थिंक दैट यू हैव ऑल द शॉट्स इन द वर्ल्ड, तो उसके बाद फिर आपकी क्रिकेट वहीं लिमिट होके रह जाती है। सो पाकिस्तान में तो काफ़ी डैमेजिंग इस तरीके के स्टार्स थे। राइजिंग अफगानिस्तान के पास बड़े स्टार्स इस तरीके के आए, दे वर एस्टैब्लिश्ड बॉलर्स, बट नवीनुल हक ने और फजल हक फारूकी ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में डिलीवर किया है, दे हैव प्रूवन कि जी अफगानिस्तान का पेस अटैक भी अब कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। दे वर ऑलवेज नोन एज अ स्पिन डोमिनेंट साइड, बट अब जो ये दो पेसर्स ने जिस तरीके से कैरी किया टीम को, दे हैव बीन ब्रिलियंट। अदर देन दैट बहुत सारी टीमों में बड़े सारे स्टार्स आए हैं, बट प्रोमिनेंस जो है वो इन स्टार्स में नजर आई। वेल अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो देखिए ये जो इस खासतौर पर वर्ल्ड कप की बात करें, क्योंकि कुछ मैचेस हमने न्यूयॉर्क में देखे, बाकी फिर वेस्ट इंडीज़ में देखे, और जिस तरह की पिचेस पे खासतौर पर ये मैचेस हुए हैं, जो सेमीफाइनल्स हुए हैं, सो वो भी बड़ा क्वेश्चनेबल है। अब पता नहीं आईसीसी खुद डीमेरिट अपने आप को देगा या नहीं वो देगा, आई डोंट नो। लेकिन देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर ना आपको बैट और बॉल का जो एक बैलेंस होता है ना कॉम्पिटिशन, वो देखने को नहीं मिला। सो मेरा ये मानना है बाज ऐसे बॉलर्स थे जो कि गुड थे, लेकिन वो इन पिचेस की वजह से दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे बैटर जो कि बड़े ही अच्छे थे, मैं कुछ की बात कर रही हूँ, नो डाउट अभी भी इन कंडीशंस में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैटर्स जो कि अच्छे थे लेकिन वो अडेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं लेके आ सके, तो वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल से कि जो पिचेस हैं, अगर इस पर आप किसी, अब मैं कह दूँ कि नहीं जी, अब अलजारी जोसेफ जो हैं आप वो देखें, वो आईपीएल के अंदर सफर कर रहे थे, यहाँ पे आके ही इज डूइंग वेरी वेल। नोटजे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी ही इज डूइंग वेरी वेल। उन्होंने अपने पहले मैच में यहाँ देखें 7 रन देके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए, स्पिनर्स के लिए जबरदस्त जन्नत है। तो अब मेरे ख्याल से तो यहाँ पे अगर आप किसी को इतना वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कहेंगे कि किसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो मुझे तो ऐसे वो लगता है जो न्यू टैलेंट जो कि हमारे सामने आया है, चाहे वो एसोसिएट नेशंस का है, चाहे हमारा है, चाहे एरन जोन्स हैं वो जैसे कि, या क्या कहेंगे वो जो हरमप्रीत सिंह थे मेरे ख्याल से, इसी तरह जो कनाडा की एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी, बांग्लादेश के एक स्पिनर है राशिद या अरशद मेरे ख्याल से उनका नाम है, ही इज़ वेरी गुड। तो इस तरह के जो यंगस्टर कुछ अच्छे हमारे सामने आए हैं, आई होप कि इस तरह आगे भी जाके अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे थोड़ा सा लेंस अब लेके आता हूँ यार। पाकिस्तान क्रिकेट में अब आगे क्या चल रहा है? ट्रेनिंग वीडियोस हम देख रहे हैं कि अब सबने डालना, बाज़िफ हम भी डिस्कस भी कर रहे थे ब्रेक पे कि ट्रेनिंग वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, काम शुरू हो गया है। तो ये तरक्याती काम वाकई शुरू हुआ है या अगेन वही हमें रिजल्ट मिलेगा जो नजर आ रहा है? नहीं देखिए, अब 2 दिन की ट्रेनिंग से तो कोई ऐसी चीज़ आपकी नहीं बदलने वाली जब तक आप अपने माइंडसेट्स क्लियर नहीं करते। वही बात है, आपने फिटनेस कैंप तो खाकुल में भी बड़ा लगाया था, आपने बड़ा ट्रेनिंग की, बट अगेन जब तक आप बैट और बॉल के साथ डिलीवर नहीं करते तब तक आपकी ट्रेनिंग का कोई जो है ना वो जवाब नहीं। हमें फिटनेस से कहीं प्रॉब्लम नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, हम उस तरीके के शॉट्स नहीं लगा रहे थे, हमारी अप्रोच, हमारा माइंडसेट वो नहीं बन रहा था। सो फिटनेस मेरे हिसाब से वाज नेवर दैट बिग ऑफ एन इशू, बट ठीक है, चलें देखते हैं कितना काम करते हैं और अगली सीरीज में क्या करते हैं। एक्चुअली देखिए पाकिस्तान की, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, मैं बस पाकिस्तान की बस ये बात करना चाहूंगी कि आपने कहा कि फिटनेस का इशू नहीं है, मुझे ऐसे वो लगता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं ना उनका यहाँ पे इशू है, उनका माइंड का इशू है, उनका आईक्यू लेवल, वो चीज़ों को, वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वैसे अडेप्टेबिलिटी नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने ये कहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा हमें मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम करना चाहिए। उसी बात की मैं बात कर रही हूँ कि मेंटल स्ट्रेंथ उस तरह की वो नहीं है। आप देखें कि अगर आप किसी खिलाड़ी से वो 5 भी लेके आएगा ना, आप उससे आके पूछेंगे कि हाँ क्या प्लान था, ही कैन नॉट मतलब ही कैन नॉट एक्सप्लेन कि उसने 5 विकेटें कैसे ले ली, क्या प्लान था उसका, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी नहीं है, वैसे स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, गेम अवेयरनेस नहीं है। आप देखें कि एक कैप्टन है, एक दफ़ा मेरे एक दोस्ती बता रहे थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई एक मैं नाम उनका यहाँ पे नहीं बोलूँगी, वाइस कैप्टन थे वो उस वक्त, कि आप जीतने के लिए क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सारी टीम है ना, हम वज़ू करके जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप वज़ू करके जाते हैं, आपको करके जाना चाहिए है, लेकिन ये कोई इस्लामिक क्वेश्चन तो नहीं था आपसे। तो मेरे ख्याल से गेम को और ये जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है उसको थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है यहाँ पे। यानी दैट मीन्स के गेम स्ट्रेटजी, गेम प्लान हमारे पास उस तरीके का नहीं होता स्ट्रॉन्ग, जो हमारे प्लेयर्स को जो है वो मेंटल फिटनेस दे सके। क्योंकि मैंने एज अ क्रिकेट लवर ये देखा, एज अ क्रिकेट फैन मैं कहूँगा,
वो ये देखा कि यार एक तरफ जो अफगानिस्तान की भी टीम है या वेस्ट इंडीज की टीम है वो भी एक नए खिलाड़ियों में, वेस्ट इंडीज की टीम भी न्यू प्लेयर्स हैं सारे के सारे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट शॉट्स लगा रहे हैं। बैटिंग की बात कर रहा हूँ होम मैं, ग्राउंड भी था ना। नहीं होम ग्राउंड के अलावा भी जब वो वैसे भी अगर देखा जाए तो उनके शॉट्स इतने थे कि यार एक पता है कि अच्छा इस स्ट्रेटेजी के साथ आए कि एक T20 गेम है और उस T20 गेम में बैटिंग करके स्कोर चेस करना है या फिर स्कोर देना है अगर फर्स्ट बैटिंग है। लेकिन हमारे वाले वही सिंगल डबल टुक 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 सिंगल डबल तो एक मिनट, सिंगल डबल तो पता है कि हमारे यहाँ मसला है जरार, हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है कि आप हर कोई आखिर में आके ना वो बन रहा होता है शाहिद अफरीदी। एग्जैक्टली ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही। आखिर मेरा छक्का लगा के खत्म करके चले जाए। या तो ये करें ना कि फिर शाहीन अफरीदी को और नसीम शाह को जिस तरह उनके बैट चल रहे थे तो ऊपर की पोजीशंस पे भेज के ट्राई कर लेते हैं। अभी क्या ख्याल है बाजिब इस बारे में? रिजवान का इतना बड़ा दिल है, बाजिब से पूछा है। नहीं उनसे ओपन कराते हैं ना। नहीं, होपफुली ओपन तो हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे टेल एंडर्स ओपन करें। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। वेलकम बैक टू अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, और हमारा कोरम हो चुका है कंप्लीट। वी हैव बीन जॉइंड बाय मिस एमन अनवर। एमन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम to you and all the listeners. फाइनल के लिए एक्साइटेड? Yes, very much excited. Obviously, it is the most anticipated match, and thankfully, it's going to happen tonight. Though we heard that there are rumors about the rain, and there were certain weather updates, but thankfully, the weather has changed, and we are doing well. So एमन सपोर्ट किसे कर रही हैं आप बेसिकली, क्या चाह रही हैं, कौन सी टीम जो है ना वो जीत जाए आज? देखें, ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका की फ़ैन हूँ और आज के मैच में भी उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ। तो कि इंडिया की टीम बहुत ज़बरदस्त है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन स्टिल आई बिलीव और मेरा फेवर जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ ही है, एंड आई रियली वांट मार्करम टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी। ओके जी, ठीक है। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, शामिल कितने देख रही हैं? मैं पहले ये जान, नॉर्जे कितनी विकेट ले रहा है? विराट कोहली की विकेट नॉर्जे को मिल रही है या नहीं मिल रही? मुझे लग रहा है कि आज वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा, क्योंकि ये वाली जो पिच है ना, विराट हम देख रहे थे कि स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही है, आप विराट की बात कर रही हैं? नहीं, नॉर्जे की बात कर रही हूँ कि वो आउट करेगा और आज के मैच में वो करेगा। विराट का मैं एग्जैक्टली नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि न्यू बॉल आई डोंट नो वो कर रहा है कि नहीं, और विराट कोहली आजकल न्यू बॉल सरवाइव कर नहीं पा रहे। अगर तो स्टे किया तो शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एंड जैसे आप बता रही थी कि लोगों की सपोर्ट भी हमें नजर आना शुरू हो गई है कि क्या हो रही है, तो जरा मैसेजेस और कॉल्स की तरफ देखें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बाजिब से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि बाजिब हम मैसेजेस तो शामिल करेंगे, लेकिन आप जो है ये क्या कहते हैं, आज अगर टॉस जीत कर किस टीम, मतलब जो टॉस वो जीते उसको क्या फैसला करना चाहिए? देखिए, आई स्टिल बिलीव कि पहले जो है वो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए एंड देन दे शुड ऑप्ट टू चेज एट दिस वेन्यू। ऑल्दो हमारे पास इस वेन्यू के हवाले से ज़्यादा कोई अपडेट है नहीं बिकॉज इंग्लैंड स्कॉटलैंड का मैच यहाँ पे वॉश आउट हुआ था, एंड देन हमारे पास जो नामीबिया वाला मैच था दैट वाज डिसाइडेड इन द सुपर ओवर। सो दैट वाज अ लो स्कोरिंग वन, बट स्कॉटलैंड ने जब बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट तो काफ़ी रन उन्होंने लगाए थे। सो आई स्टिल बिलीव इट वुड बी अ गुड चेजिंग ट्रैक और पेसर्स को सपोर्ट मिलेगी। एंड जहाँ बात हो रही थी कि नोकिया जो है वो विराट कोहली को आउट करेंगे या नहीं, सो आई बिलीव रबाडा हैज अ बेटर चांस बिकॉज वो न्यू बॉल कर भी रहे हैं एंड ही हैज डिसमिस्ड कोहली 4 टाइम्स इन T20 क्रिकेट एज वेल, तो रबाडा के पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है। कोहली के फैंस को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन भाई हम तो एक वो क्या कहेंगे ना, रियलिटी पे जो फैक्ट्स हैं उन पे बात कर रहे हैं। आप क्या कहती हैं एमन, टॉस जीत कर क्या फैसला करें? देखिए, आई कम्प्लीटली एग्री विद बाजिब, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने भी पहले बॉलिंग दी है उनके पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज रहा है, क्योंकि ओवरऑल कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन इंडिया की टीम ऐसी है जिन्होंने लास्ट मैच में पहले बैटिंग करते हुए भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टोटल पुटअप किया था और उसके बाद वो इस शो में आए हैं, फाइनल शो में आई मीन। तो इंडिया साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन बोथ फैक्टर्स, बट ऑब्वियसली पहले बॉलिंग करें तो ज़्यादा एडवांटेज है साउथ अफ्रीका की टीम के पास, क्योंकि दिस वुड बी देयर फर्स्ट एवर फाइनल इन एनी सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट, आइदर इट्स T20 और 50 ओवर्स, तो थोड़ा सा प्रेशर है उनके ऊपर। जरार यस, आई वुड एग्री कि टॉस करें तो पहले बॉलिंग ही करें, जाहिर है बॉलिंग करके एक जरा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। आई वुड वांट कि साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाए। मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता हूँ, साउथ अफ्रीका टॉस जीते ताकि उनका फैसला ये हो कि वो बॉलिंग करें और बॉलिंग करके जल्दी जल्दी इंडियन बैट्समैन को आउट करें
स्कोर एक चले डिसेंट स्कोर मिल जाए ताकि फाइटिंग टोटल हो, मैच में मजा भी कुछ आना चाहिए ना कि यार मैच भी अच्छा हो, 150 140 इफ दैट बिकम्स अ डिसेंट टोटल टू चेज, और वो बड़ी आसानी से मार्करम और उनकी टीम जो है स्पेशली क्विंटन डिकॉक आपने तो कोई पूरी चेज ना कर वो ले। क्या कहते हैं ना एक डिश तैयार करके सिनेरियो हमने इनके सामने रख दिया, बना के पका के रख दिया। हमने इस तरह कहना है। This is how exciting the match will be for me कि अगर ऐसा Okay. होता है, और फिर साउथ अफ्रीका की सेलिब्रेशन, क्योंकि यार मुझे ना साउथ अफ्रीका की सेलिब्रेशन देखने का दिल चाह रहा है। ये जो उनका जिंक्स टूटा है ना, ये सेमीफाइनल से बाहर हो जाने का और फिर वापस चले जाने का, घर इतने अरसे बाद टूटा है, तो आई थिंक यार बेचारों को मिलना चाहिए कुछ। अब यहाँ तक आए तो अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके जाए, लेके ही वरना जाएं, ठीक हाँ, है। बाजिब अच्छा जो जी, कह रहे थे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना डिसएग्री करूंगी, मतलब नॉट द डिसएग्री, हम तो अपना अपना ओपिनियन ही वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर टॉस आप जीते ना तो पहले आपको बैटिंग करनी चाहिए है, क्योंकि क्रूशल मैच है, सो बड़ा स्कोर लगाएं। और जो स्कॉटलैंड वाला मैच वो जैसे बाजिब कह रहे थे यहाँ पे वॉश आउट हो गया था, लेकिन जो स्कॉटलैंड थी उसने 10 ओवर में 90 बना भी दिए थे फिर, और कोई विकेट नहीं गिरी थी। तो मेरे ख्याल से तो भाई इंडिया की वो जितनी वो तगड़ी आगे से आप देखें उनका स्पिन अटैक है या जो भी वो जीते, तो मेरे ख्याल से तो बैटिंग करनी चाहिए। अब कुछ मैसेजेस हम शामिल कर लें जनाब। बिल्कुल कीजिए मैसेज। हमें कॉल आई जनाब सारा अली की, और हमारे स्टूडियो में जनाब आप जैसे कि देख रहे हैं कि कितनी रौनक है, और इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो कॉल हमारे पास सारा अली की आई एमन, वो उनका ये कहना है कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है। देखिए इंडिया के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़ैन है, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर हैं विराट कोहली, मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे उनकी शर्ट्स पहने देखा है, दो की शर्ट पाकिस्तान की होती है लेकिन उसके पीछे लिखा विराट होता है। तो ऑब्वियसली इंडिया की टीम को और यहाँ के लोग क्रिकेट को असल में समझते हैं, तो वी नो द फैक्ट उनके पास बेहतरीन इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर मौजूद हैं बुमराह की शक्ल में, रोहित शर्मा जैसे उनके पास बैटर मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर कि वो बहुत ज़बरदस्त कप्तान बन के उभरे हैं। एग्जैक्टली सामने से लीड कर रहे हैं भाई अपनी टीम को। इसके अलावा नवीद का मैसेज आया, वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, एहसन भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा फाद अंसारी थे, इब्राहिम नोहरी और जनाब मोहम्मद सईद, इन्होंने बस सलाम कहा है तो वालेकुम अस्सलाम कहेंगे। और मैं चाहूंगी कि अब जरार आप जरा एक दफा और हमारा टॉपिक और ये जो नंबर है टॉपिक हमारा वही है कि आप अगर किसी टीम को जिताना चाह रहे हैं आज फाइनल, तो वो कौन सी टीम है, यानी आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करे। और अगर आपकी कोई मेमोरीज हैं ऐसी जो आप शेयर करना चाह रहे हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, पाकिस्तान टीम की, किसी और टीम की, तो वो क्या मेमोरीज हो सकती हैं। 1111 इज द नंबर जहां आप हमें कॉल कर सकते हैं। कराची से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो 021 का इजाफी कोड, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 03398107 इज द नंबर। स्टे ट्यून टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और क्रिकेट दीवानगी में डिस्कशन चल रही थी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनल पे, जहां पे अब से कुछ देर कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करा है एंड बोथ साइड्स आर गोइंग अनचेंज्ड। तो ये फाइनल जो है बड़े अच्छे तरीके से इवनली पॉइज्ड है एंड आयन बिशप एट द पिच रिपोर्ट सेड कि बॉल शुड कम ऑन टू द बैट नाइसली। तो इसी वजह से एडन मार्करम में द टॉस इज वेल वांटेड टू बैट फर्स्ट, बट वेल टॉस जो है वो अब इंडिया की साइड पर चला गया है एंड नाउ विल हैव टू सी कि ये ट्रॉफी किसके पास जाती है। ये मजे की चीज है। अच्छा एमन, अब मैं चाहूंगी कि अब आप जो है ना, ये जो हमारे पास एक कॉल आई थी उसको ऑन एयर करते हैं आप, और उन्होंने अपना फेवरेट बिल्कुल खिलाड़ी भी बताया हमें। अली गुल जमाली की कॉल आई थी जो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर की बॉलिंग से। क्या कहती हैं ना, आपको याद है वो मैच जिसमें एक सुपर ओवर भी हुआ था? मतलब वो सुपर ओवर के बाद अगर कोई मोहम्मद आमिर की बॉलिंग से सेटिस्फाइड है तो मैं हैरान हूँ। मतलब उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पसंद आई है। आप देखिए मोहम्मद आमिर को अगर आप लेके आए थे तो कुछ एक्सेप्शनल के लिए लेके आए होंगे। सही है, एक तो ओवर से एक ओवर से मैच चला गया भाई, पूरा क्या ओवर से आपके चांसेस खत्म हो गए। बाकी जगह उसने बॉलिंग बड़ी सेट कराई है, वो मुझे लग रहा है शाहीन अफरीदी से शायद बेहतर ही कॉलोनी उसकी रही। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बट उन्होंने कहा कि मुझे सुपर ओवर पसंद आया। उसमें क्या था पसंद आने वाला? एक बंदे को आप रिटायरमेंट के बाद वापस लाए, इंडिया से तो नहीं कॉल कर रहे थे वो, रिटायरमेंट के बाद वापस आया है एक बंदा, आप उसको एक चांस दे रहे हैं। पहले ही मैच में प्रेशर, थके हुए हो गए हाँ, तो प्रेशर इतना आइडिया नहीं सुपर ओवर से पहले तक आमिर का जो कमबैक था ना 19th ओवर में, वो इसीलिए उनको सुपर ओवर मिला, क्योंकि जो उन्होंने आखिरी ओवर कराया, सेकंड लास्ट ओवर गालिबन कराया था, और वो 6 रन दिए थे। बड़ा कंपैरेटिव अगर उस मैच का भी देखें तो ओवर वो बहुत अच्छा था जो उन्होंने आमिर ने स्पेल किया, आई वुड से दैट। लेकिन देखिए एट द एंड तो आपने रिजल्ट को देखना है ना, वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं गया,
के ऊपर है ना, 19 रन बन गए भाई, 19 पूरी रन टीम आप के ऊपर है, देखें। रिजल्ट पूरी टीम के ऊपर है यार। लेकिन हमारा बॉलिंग तो कैप्टन जब मोहम्मद ये कह आमिर रहा है, कर रहे थे ना, नहीं मैं हमारे याद तो कैप्टन नहीं ने कर क्या रहे कहा, थे। हमारे कैप्टन ने कहा कि भाई पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, पूरी टीम खेलती है, क्यों बाजिफ ऐसा वो ही तो है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए अपनी वो कैप्टन उन्होंने से अपने बचाने के ऊपर से लिए, ब्लेम हाँ, हटाने के लिए कहा था कि सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज मत करो, पूरी Exactly. टीम खेल रही है। हाँ, तो तो वो सही है। अपनी एंड से सेफ खेल रहे थे, उनकी कोई ऐसी सिंपैथीज नहीं थी कि आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, वो अपने आप को बचा रहे लेकिन थे। आमिर ने जो 15 इंडिया के खिलाड़ी अगेंस्ट खेलेंगे। बॉलिंग की थी ना, वो बड़ी चैंपियन Yes, बॉलिंग थी। sir. आई वुड से कि Correct. 5 आउट होते अगर कैचेस ना छूटते, तो इस लेकिन बात का हम उनको क्रेडिट उन्होंने अपना काम पूरा किया है, बॉलर्स ने अपना काम पूरा किया, और मैं कहूंगा मोहम्मद आमिर वुड शुड हैव बीन पिक ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान के भाई हिसाब से। मोहम्मद आमिर को तो हम समझते हैं कि अब क्या कैप्टन बना दें, आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाए, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्टली कि मोहम्मद आमिर को कैप्टन बनाओ, मेरा ओपिनियन ये होगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड पोजीशन रखो, परफॉर्मेंस के ऊपर कैप्टन बनाओ यार। पाकिस्तान टीम में जो परफॉर्म करता फिर हुआ तो किसी को भी कैप्टन नहीं होना चाहिए। मे बी मोहम्मद आमिर कैन मुझे बी द लगता है अभी कैप्टन। क्राइटेरिया यही होगा कि प्लेइंग 11 में कौन कौन आता है, जो परमानेंट मेंबर है उसको कैप्टन बना दो, अगर बनाना ही है तो चेंज करना है, क्योंकि नहीं, लेकिन हमें अब तो बहुत मुश्किल परमानेंट लग रहा मेंबर है। का भी कंफर्म नहीं हो रहा ना। वो कह रहे हैं कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट की बातें जो चल रही हैं कि डिग्रेड किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, वो किया जाएगा, ये इस तरह की बातें। मुझे लग रहा है कि जितना हम डाउन है ना क्रिकेट में, ठीक है, ओवरऑल जो डाउनर है उससे मजीद डाउन हो जाएंगे खिलाड़ी की। अच्छा यार, एक चीज जो मिल रही थी अब वो भी नहीं मिलेगी, तो वो तो मोटिवेशन लेवल 200% के इजाफे को 400 कर दें, यार फिर अच्छा maintain खेल लेंगे। रखो ना, नहीं नहीं maintain नहीं, रखो। देखिए ये इस चीज की गारंटी नहीं होती है। अभी तो देखिए 200% इंक्रीमेंट लग गया, और जो बी कैटेगरी वाले थे 150% उनका इंक्रीमेंट, लेकिन आपके पास जो रिजल्ट है एट द एंड वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो टीम है वो जलों को खेल पहले भी नहीं तो रही, दिया ही ना। इंडिविजुअली अपने लिए उसी खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस पे दिया है ना, दिया भी तो उनको, या तो देते ना। मैं समझती हूँ कि पैसे कम करने से हमारी क्रिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर पनिश करना है किसी प्लेयर को, तो आप उनकी ये कैटेगरी से बी कैटेगरी में चले जाएंगे। मैं एक इंग्लैंड का आर्टिकल पढ़ रही थी कि इंग्लैंड की टीम ने जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे तो उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा था कि खिलाड़ी अब लीग की तरफ जा रहे हैं और हमें उनको किसी तरह से रोकना है, हमें उनको बाउंड करना है। तो अगर आप पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तो प्लेयर्स आपकी लीग की तो तरफ चले एमन जाएंगे। हमारे खिलाड़ियों को तो लीग में कोई ले भी नहीं रहा ना। मोहम्मद आमिर और नहीं, ऐसी मोहम्मद बात आमिर नहीं कह है। रही हूँ, नहीं, रिजवान बिल्कुल। को, और अगर आप वो देखें बाबर को, उन्होंने B100 में नहीं लिया, हालांकि जो बेस प्राइसिंग है उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया था। आप अगर जेम्स Yes, एंडरसन ने yes. टेल एंडर्स पता नहीं उनकी वो क्या है, वो बुक है क्या है, उसमें उनसे पूछा था कि उनको क्यों नहीं ले रहे, तो उसने कहा कि उसको तो मैं सब 11 की जगह बाबर को ले लूं। Yes. ये उनका रिप्लाई था। तो बाबर ने खुद पुल आउट कर लिया था। बाबर और It's रिजवान 100 की दोनों बात ने कर खुद रही हैं जी अभी आप। 100 की बात है। बाबर और बिल्कुल। रिजवान दोनों ने खुद ने पुल आउट किया था। शाहीन अफरीदी एंड तक रहे थे, और एंड में जाके शाहीन अफरीदी भी सेलेक्ट हो गए। ग्लोबल लीग तो T20 players खेलने हैं। जा रहे हैं, उन्होंने भी बिल्कुल, पुल आउट कर आमिर लिया। अपनी जगह पे लीग्स में खेल रहे हैं और आगे भी हमें खेलते हुए नजर आएंगे। मसला मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 से ज्यादा बड़ा मसला होता है पीसीबी का या मैनेजमेंट का। देखिए दिस इज एग्जैक्टली वेरी गुड पॉइंट कि जितनी शफलिंग पीछे हुई है उसी का इम्पैक्ट हमें नेशनल टीम पे भी नजर आया। हमारे जो कैप्टन्स रैपिडली चेंज हुए, that had got a lot to do with the change in chairman as well. ज़का अशरफ शाहीन को लेकर आए थे, वो जब गए तो मोहसिन नकवी ने आके बाबर को दोबारा इंचार्ज लगा दिया। बट ये माइंडसेट भी जाना चाहिए कि हर चेयरमैन आता है तो वो कहता है जी मैं अपने चेंजेस लाऊंगा, लेकिन मैंने अपने चेयर लोग में बैठाने हैं। चेंज हो रहे हैं, बाजू उस पे क्या एग्जैक्टली करें, दैट इज द म्यूजिकल प्रॉब्लम। चेयर चल रही है। प्लेयर्स से ज्यादा आपने उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करना है, एंड देन बिल्कुल उसी चीज को देख के फिर प्लेयर्स भी हमारे एट टाइम्स हमें पावर हंग्री नजर आते हैं। हर कोई जो है वो कप्तानी की रेस में लगा हुआ है। चले पीछे से अगर आपके चेयरमैन आपको फोर्स कर रहे हैं, स्टिल यू हैव एन ऑप्शन कि यार आप कैप्टनसी रिजेक्ट भी कर सकते थे। यार, आपके पास लेजेंड्स पड़े हुए हैं, यूनुस खान जैसा लेजेंड पड़ा हुआ है, आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया हुआ, छोड़ा हुआ है उसको, बिठाया हुआ है। वो अब जाहिर है कि एक बंदा जो अलग है क्रिकेट से, आपने अलग रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं तो अपनी स्पेस ढूंढेगा ना। तो वो फिर जाहिर है इधर उधर अपनी किसी टीवी पे किसी कहीं पे बैठ के स्पेस ढूंढ, यूटिलाइज देम यार। इतने बड़े बड़े टैलेंट्स बैठे हुए हैं, किसी मेंटरशिप में परफॉर्मेंस कोच की एक जगह बनती है जो पीसीबी कभी मेरे भी ख्याल यूटिलाइज से नहीं अभी करता। इतनी बारात हमारे इतने पहले टीम के साथ ट्रैवल करी है, हम ज्यादा नहीं, अच्छे तरीके से बता देखिए सकते इस हैं। बारात के अंदर मैं बारहा काम का जिक्र बंदा कोई नहीं है। हाँ एग्जैक्टली मैं Exactly. बारहा जिक्र करता रहा हूँ, देयर वाज नो स्पेशलाइज्ड बैटिंग और बॉलिंग कोच, लेकिन आप मैनेजर्स 2 लेकर गए थे, टीम बड़ी अच्छी मैनेज कर रहे लेकिन मुझे थे। अफसोस अभी भी इसी बात का है कि काश कोई वाकई इतना रिस्पॉन्सिबल होता जो सुपर ओवर में फखर जमान को बोल देता कि यार आपने ओवर करना है, यू आर लेफ्ट हैंडेड, आप अगर शॉट मारेंगे तो उस एंड से बाउंड्री छोटी है,
तो जहाँ पे मेन जगह पे किसी ने गाइड करना था, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, वहाँ पे हमें बहुत कमी फील हुई। दिस इज आल्सो क्वेश्चन कि फखर भी तो सीनियर मोस्ट प्लेयर है बिल्कुल। इस टीम के अंदर। अपनी ओनरशिप ली उन्होंने। एग्जैक्टली, फखर से नहीं, ज्यादा नहीं। सीनियर कौन है इस टीम के एक्चुअली अंदर? गैरी क्रिस्टन जो है, आप बैटिंग की बात कर रहे हैं कि फखर जी, खेलने नहीं आए। जी, गैरी right. क्रिस्टन ने Pace नहीं किया। इस ऑर्डर पे भेजा था उन्हें कि बाद में बात हुई थी कि जो फखर है वो सेकंड एंड पे जाएंगे और वहां से आके जो ओपन है वो दूसरे बल्लेबाज इफ्तिखार करेंगे सुपर ओवर जी, ये में। गैरी क्रिस्टन ने कहा इफ्तिखार था। कोई जादू टोना जानते होंगे यकीनन। Exactly, ऐसे ऐसे गैरी क्रिस्टन अब देखो, जैसा ब्रेन उन पे फेथ नहीं कर सकता। I don't मैनेजमेंट का think so. डिसीजन। वहाब रियाज को 6 छक्के लगाए हुए उन्होंने, आप भूल गए? प्लेयर ने नहीं किया कुछ, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि तुम ये कर लो, प्लेयर ने माना और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। मुझे यही तो सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ड काम नहीं होता। फिर हम जब ये प्लेयर्स किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं एक लेवल पे आके, फिर हम कहते हैं कि यार इन प्लेयर्स का मसला है, इन प्लेयर्स का मसला है। इतना बड़ा उनको हीरो बनाने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट इस वक्त हमारी बड़ी जिपड़ी में, उसको बेहतर होना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे घूरी आई है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से कि बस हो गया, ब्रेक लो, बस कर फौरन के दो, फौरन। कितना बोलोगे? We'll take a right. We'll be right back after this short break. सुनते रहिए अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और आज मेरे साथ मौजूद हैं आपके तमाम फेवरेट होस्ट। और हम ये शो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप करते रहे हैं और डिस्कशन करते रहे हैं, लेकिन आज वो फाइनल डिस्कशन है और फाइनल मैच है जिसका हम सबको इंतजार था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड ऑब्वियसली सच अ ग्रेट मैच फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज इट्स ह्यूज, बिकॉज दे आर फर्स्ट टाइम इन द फाइनल। बिल्कुल जनाब, पहली दफा फाइनल में हैं और लोग भी काफी एक्साइटेड हैं। आप देखें हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं, बड़ा अच्छा वो लग रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं। जरार, आप यमन की मैसेजेस बात को पे चेक कर सॉरी, लें। यमन कह रही ना, इंतजार तो था फाइनल का, पाकिस्तान वर्सेस जो भी होती, वो तो लेकिन मुश्किल था। पाकिस्तान की वो- स्टोरी बहुत ही जल्दी एंड हो गई। हाँ। बहुत जल्दी एंड हो गई वो वाली स्टोरी। तो वो इंतजार, खैर अब जो नसीब में आ गया मैच यार, उसी को एंजॉय करते हैं। कॉल की बात कर रही थी आप, जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रही थी कि अब्दुल कादिर साहब ने कॉल की, वो आपकी बात का जवाब वो दे रहे थे कि फखर को कैसे भेज देते, शादाब थे ना। शादाब बात तो जैसे उन्होंने पावर वैसे हिटर। बिल्कुल सही की, इतना बड़ा पावर हिटर मैं कैसे भूल गई। मुझे ये बात सोच के भी अजीब हैरत होती है कि हमारे पास सुपर ओवर में वाकई सिर्फ शादाब ही था। मिस्ट्री प्लेयर, किसी ने इतना भी mystery player बिलीव नहीं देखे किया गए। अपने ऊपर, लाइक बाबर ने और रिजवान ने भी नहीं किया कि चलो हम आजम खान को नहीं भेज रहे, ही इज अ यंग किड और बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, हम खुद चले जाते हैं। बट वाई शादाब, समझ नहीं आया मुझे ये। दोनों कॉलें माशाल्लाह से शादाब के फेवर में रही हैं। जो दूसरे कॉलर हमारे पास थे शेर अली मंगो पीर से, उन्होंने भी यही कहा कि जी शादाब के अलावा हमारी पूरी बॉलिंग जो है वो परफॉर्म करती नजर आई। एंड शादाब न जाने किस कोटा पे जो है इस टीम में खेलते रहे। सो शादाब खान इज मेकिंग हिज फैन आर्मी। नहीं, शादाब खान को बैटिंग पे लेके गए थे, बॉलिंग पे लेके गए थे, ऑलराउंडर पहले तो ये अजहर decide- महमूद ने दोस्ती कहा पे he is लेके a गए थे मेरे complete हिसाब package। ए, अजहर महमूद ने कहा था he is a Of what? कंप्लीट पैकेज, All बस departments, करते कुछ लेकिन नहीं है। बस दो डिपार्टमेंट Complete उनके क्लिक package। नहीं हो रहे, लेकिन ऑब्वियसली फील्डिंग तो वो जबरदस्त करते हैं। अच्छा फील्डिंग कैच छोड़ा था उन्होंने आयरलैंड या कनाडा में मेरे ख्याल से। एक काम करें, कैच छोड़ा पैकेज है तो उन्होंने। अंपायरिंग भी करवा लें, थर्ड अंपायरिंग अंपायरिंग की जगह भी उनको रख लेते हैं, कुछ ना कुछ वहां भी वो जोहर दिखा देंगे अपने, शायद मोस्ट प्रोबब्ली। अच्छा जी, और हमारे जो दोनों कॉलर्स हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है, दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे साउथ अफ्रीका जीत जाए और बस जो है ना सारी जो सपोर्ट है साउथ अफ्रीका के साथ है। और अब मुझे वो लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगी साउथ अफ्रीका के जिंक्स टीम है यार, इतना सपोर्ट कर रहे हो, जरा सोच समझ के करो, क्योंकि कहीं ये सपोर्ट जो है वो ज्यादा भारी ना नहीं, पड़ एक जाए। जिंक्स तो टूटेगी जरार, या तो इंडिया की वो टूटेगी Exactly. या फिर साउथ अफ्रीका की टूटेगी। लेकिन हमने सारा बोझ साउथ अफ्रीका पे डाल दिया ना, अपना सारा बोझ डाल दिया कि नहीं, मैं तुम कर रहा हूँ ना जीतोगे। सर इंडिया को सपोर्ट। इंडिया मैंने आपको वैसे- बोला था मैं कर रहा हूँ इंडिया को ओके, सपोर्ट। इंडिया जबरदस्त। वैसे अगर ये दिमाग जीत है ना, बाजिद जी, का वो इंडिया मैं- को सपोर्ट कर रहा है। यस बिल्कुल, That's इंडिया अगर good. हार जाए बल्कि तो इनका लिटरली एक ग्रैंड स्लैम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी चैंपियनशिप जो उनकी टेस्ट का उसका भी फाइनल हारे, वनडे का भी फाइनल हारे, फिर ये टी20 और रह ये गया तीनों जिसका चीजें ये रोहित final- शर्मा ये के बड़े अंदर। मजे का पॉइंट बताया बिल्कुल तीनों में रोहित शर्मा कैप्टन थे। हैट्रिक ऑफ फाइनल लॉसेस, वाह अमेजिंग, हो सकता जबरदस्त है हो जाएगा। जनाब, बासिफ, बिल्कुल। इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, क्या ऐसा देख रहे हो? सर मैं साउथ अफ्रीका को जीतने देखना चाहता हूँ, हाँ। इसीलिए मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। देयर इज वही नो तो कह अदर रही हूँ, रीजन। दिमाग इनका जो है ना वो इंडिया को सपोर्ट बट कर रहा है और दिल देखिए साउथ अफ्रीका स्टैट के पैक साथ। भी जो है ना वो इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है कि टीम्स विनिंग द टॉस हैव वॉन 7 आउट ऑफ द 8 वर्ल्ड कप फाइनल्स। तो सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने टॉस हारा है फाइनल में वो जीती है। सो अब तक हर चीज इंडिया के फेवर में है। आई एम टेलिंग यू, सारी चीजें उनके फेवर में जाली हैं। कोहली का परफॉर्म ना करना, रिचर्ड कैटलब्रा का फील्ड पे ना होना, एवरीथिंग इज इन देयर फेवर। अब भी अगर ये हारते हैं तो फिर अल्लाह जाने क्या चीज दिखा सकती है इंडिया को। अच्छा, आज के मैच का ना मैं आप तीनों से एक एक प्लेयर पूछता हूँ, स्टार परफॉर्मर, दोनों टीम से बता दें या किसी एक टीम से, स्टार्टिंग विद एमन। I would say Tabriz Shamsi from South Africa. Okay, great. एंड रबादा, बादा, बस नेशनल एंथम हो रहा है जनाब अभी बिल्कुल मैच बासिफ। का।
जी, I believe David Miller could be the X factor because he has always delivered for South Africa in current situation और इन मैं कहूँगा कि इस choker family के अंदर एक वाहिद player जो बड़े मैचेस में choke नहीं करता, that is David Miller. Okay, alright. मेरा फेवरेट कोई नहीं पूछेगा, मैं खुद बता देता हूँ. आप खुद बताएं ना favorite. My star would be विराट कोहली. मुझे लग रहा है Oh कि my आज God. के मैच में चुप्पी टूटेगी. चलिए जरूर वो टूटेगी. 5 मिनट की देर है, अभी पता चल जाएगा जब शुरू होगा नहीं तो काफी आइडिया हो फैन जाएगा. सपोर्ट कर रहे हैं भाई, दुआएं हाँ, कर रहे जैसे- हैं विराट कोहली कट जाए सपोर्ट ना. नहीं ये- 5 मुझे मिनट ऐसा की लगता बात है कि है. विराट कोहली को इनको ओपन नहीं करवाना चाहिए हाँ, क्योंकि ये बड़ा exactly. डिफरेंट हुआ है इस दफा इस वर्ल्ड कप में. हमेशा से सारी जिंदगी उन्होंने वन डाउन पे खेला है हाँ. फॉर इंडिया. बेशक वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए वन डाउन पे ओपनिंग Open करते करते थे, हैं. लेकिन इंडिया की टीम अगर आप ओपन कर रहे हैं तो यू नो के पीछे बहुत बड़े बड़े हिटर्स बैठे हैं. तो बिल्कुल. आपको ओपन करने हैं तो आपको पावर प्ले यूज करना ही करना है. और विराट जिस तरह से खेलते हैं वो हमेशा आके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और बॉल मिल जाती है तो उसको मार देते हैं और उसके बाद वो सेटल होके फिर हर तरफ खेल जी सकते बट हैं. वो जो करंट लाइनअप खिला रहे हैं उसमें कोई और ओपनर आपको नजर आ रहा है कि कोहली की बजाय उससे ओपन कराया जाए? एक्चुअली नहीं, जायसवाल इस को नहीं वक्त खिला रहे ऑब्वियसली ना. जायसवाल Yes. को खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है Yes. वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में. तो मुझे लगता है कि इन्होंने शुभमन गिल को गलत ड्रॉ किया अपनी टीम से बिकॉज वो थे तो परफॉर्मर इनकी टीम के. फिर विराट कोहली अपना वन डाउन पे ही खेलते हैं, ऋषभ पंत नीचे खेलते हैं. एक्चुअली मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप है, इस वजह से ये चांस दे रहे हैं. रोहित हो गए या विराट हो गए, ये सारे जो हैं आपने पहले उनका लास्ट कह दिया, उन्होंने हाँ, कुछ नहीं last डिसाइड world किया. cup लास्ट बातें T20 चल रही हैं क्या? वर्ल्ड कप. पक्की चल रही नहीं है रोहित तो विराट वाकई कोहली और रोहित रोहित? जो है रोहित तो वो बिल्कुल देखिए एक ही बनी इज बात है. 37. अब अगले वर्ल्ड T20 तक वो सर्वाइव करते हैं नहीं करते और हैं. जबकि ये इतना जो टैलेंट है इंडिया में. एग्जैक्टली मतलब 39 पे अगर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट इटसेल्फ. लेट्स सी कि वो खेल पाते हैं या नहीं. मोहम्मद अभी 41 में खेल रहे हैं वैसे अगर देखा नहीं, जाए. उनकी उनका जैसी वैसा- परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही ना हमें. अभी नीड सम परफॉर्मिंग वन. नहीं टैलेंट भी तो इतना नहीं है ना अफगानिस्तान में. हमारे पास भी इंडिया तो में तो इफ्तिखार बेंच खेल पे रहे इतना है. उस पे क्या कहेंगे? कौन इफ्तिखार खेल भी रहे तो खेल रहे हैं. सर वो अभी इफ्तिखार 32 है. सोनिया. हमारे यंगेस्ट ओल्ड इफ्तिखार तो बिल्कुल अभी 30s में है. अभी क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अर्ली performance से 30s मुझे अर्ली लगा। 30s है उनकी अभी. परफॉर्मेंस से मुझे लगा कि ऐसा है और परफॉर्मेंस हमारी भी चल रही है साथ ही आप साथ. उनके तो- फेस पे ना जाएं, आप उनके Face पे पेरेंट्स नहीं पे ना जाएं. ओके, परफॉर्मेंस पे जाओ. नहीं अभी Performance अभी किसी चीज पे मत अभी जाए किसी या पे नहीं. क्या वक्त अभी हमारी break ब्रेक पे पे जाएं, जाते अभी हैं. ब्रेक पे जाते हैं. सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज. वेलकम बैक जनाब. आप सबको खुशामदीद कहते हैं फिर से प्रोग्राम में. क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग, एक जंग जो है जनाब मैदान में जारी है और स्टूडियो में हम सब आपके साथ मौजूद हैं और मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे से आरजेस हैं, ईमन हैं, जरार हैं और जी बाजिफ हैं. और जो इस वक्त मैदान में जंग जारी है ना वो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इंडिया ने ना फिर से पिटाई करना शुरू कर दिया. ईमन क्या करें हम? बस मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये विराट कोहली क्या प्लेयर है. देखें हर सबको पहले से पता था कि फाइनल में परफॉर्म करेंगे और बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल रहे हैं. अब तक 4 चौके मार चुके हैं इस मैच में. भाई देखें तो क्रेडिट देना यार. फेवरेट प्लेयर बोला था मैंने, कहा विराट कोहली चलेगा और वो बिल्कुल, चलना शुरू हो आपको गया. क्रेडिट जाना चाहिए. बहुत आपको- अच्छी प्रेडिक्शन थी आपकी. आपको बाजिफ। जितने इतने लोग बेचारे वो दुआएं कर रहे थे ना उन सबकी दुआएं कबूल हो गई शायद. बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है. बाजिफ क्या लग रहा है? कौन लेके जा रहा है मैच? कहाँ जा रहा है? सर मैं चौके गिन रहा हूँ फिलहाल. बहुत ज्यादा लग चुके हैं आते साथ. ये कैच And हो गया. catch out, appeal हो गई. So, Oh my gosh, leg This side is पे. this is exactly what I was talking about कि या तो ये गैम्बल बैकफायर करेगा या ये इनको विकेट दिलाएगा. आज रोहित आउट हो और गए. Yes. गुड लक ये कि रोहित आउट हो गए जो इंडिया की टीम को लेके चल रहे थे और अब सारी रिस्पांसिबिलिटी कोहली पे आ गई. इट मींस कोहली और खतरनाक हो गए. एग्जैक्टली कोहली पे बर्डन भी आ गया और खतरे की घंटी अब देखते हैं कि इंडिया के लिए बजती है, साउथ अफ्रीका के लिए. लेकिन ये स्पिनर कहाँ से, मतलब वाकई एक बैट लिया है और ये ब्रेव कैप्टनसी है. Yes. बिल्कुल Yes. स्लिप पे जाके Brave आउट हो captaincy है ये. गया. एग्जैक्टली इस तरह की कैप्टनसी में देखने को जब मिलती है अच्छा ना तो मजा आता है. देखिए लास्ट मैच जो साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान था ना उसमें इन्होंने इतनी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट की थी. इवन आपने और बाजिफ आपने जरार आप लोगों ने मैच को देखा होगा कि उस पिच की मुश्किल से ज्यादा ना वो अफगानिस्तान इनकी फील्डिंग की वजह से आउट हो गए थे. इतनी अच्छी इनकी बिल्कुल आप field सही कह placement. रही हैं. बहुत जबरदस्त साउथ अफ्रीका ने ओवरऑल बड़ी जबरदस्त ब्रेव क्रिकेट खेली है और उस मैच में भी जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट थी और उस मैच में जिस तरह से उनकी बॉलर्स ने बॉलिंग कराई थी, आई वुड से कि अफगानिस्तान का कोई बैटर तो फ्रंट फुट पे आ ही नहीं रहा था. कोई बॉल को फेस कर ही नहीं पा रहा था. हर कोई बैक फुट पे खेल रहा था. इवन पीछे राशिद खेल खान रहे थे, जैसा yes. प्लेयर हट के खेल रहे थे. तो साउथ अफ्रीका जिस टच में और उसके बाद मार्करम की मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त कैप्टन एंड ही इज ओनली कैप्टन जिन्होंने साउथ अफ्रीका को अंडर 19 में वर्ल्ड कप भी Yes, जिताया है. 2014. तो ये बड़ा अच्छा मौका है इनके लिए वंस अगेन. देखिए मार्करम को और ज्यादा क्रेडिट जाता है कि सेमीफाइनल में उनका पेस अटैक बड़ा शानदार तरीके से चल रहा था. बट स्टिल here he decided कि जी मैं सेकंड ओवर केशव महाराज से कराऊंगा. he went with the gamble and it worked. So again वही brave captaincy वाली बात है कि he has been brilliant throughout this tournament
और आज के मैच में मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरीके के हमें फील्ड प्लेसमेंट और ऐसी कैप्टनसी डिसीजन देखने को मिलेंगे, बिकॉज आई वांट देम टू विन। अब देखिए ना, पहला ओवर जेंसन से कराया, जरा जेंसन थोड़े से यंग प्लेयर हैं, हार्ट हम ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे, और उन पे एकदम से प्रेशर आया तो कोहली ने उनको आड़े हाथों लिया, चौके मारे, तो एकदम से फिर महाराज को लेके और विकेट ले गए रोहित शर्मा की। इस वक्त 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट इंडिया का स्कोर है। दूसरे ओवर का गेम इस वक्त जारी है, दूसरा ओवर भी बस अभी एंड होने वाला है, देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। फिर भी एमन, आपसे शुरू करूंगा मैं, व्हाट काइंड ऑफ स्कोर यू थिंक विल बी अ गुड स्कोर टू डिफेंड? I think on this pitch, anything below 180 would be easy for South Africa. I wouldn't say easy, obviously final का इतना ही pressure होता है. Oh my gosh, catch out है, another catch out. Soft लग रहा है. Punt out Another हो गए, dismissal, and out. out हो गए. बड़ा जबरदस्त. ओके, ऑलराइट, और ये आउट हुए हैं, पंत आउट हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें, देखना होगा, रिव्यू में चली गई है, बिल्कुल रिव्यू में चला गया ये मामला, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अच्छा, वैसे मैं एक बात की बात करें कि आप कि इस दफा साउथ अफ्रीका की टीम एक और प्लान के साथ भी आई है। हमने यूजुअली देखा है जेंसन को आके हार्ड लेंथ पे हिट करते हैं या थोड़ी सी गुड लेंथ पे कराते हैं, लेकिन आज वो आउट करने गए हैं स्ट्रेट अवे। दो कि उनको इतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो विकेट लेने गए हैं। फुल पिच उन्होंने डिलीवरीज करवाई हैं। यॉर्कर करवाना चाहते थे जैसे शाहीन शाह अफरीदी कराते थे, लेकिन अच्छा ब्रेव डिसीजन था और उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन महाराज उनको गेम में वापस लेकर आए इस दफा। आपके ख्याल में आउट ये क्या इसका फैसला होने वाला है? लेट्स सी, मुझे वैसे क्लोज लग रहा है थोड़ा, बट देखते हैं क्या होता है। बट आप कह रही थी कि अच्छा 180 का स्कोर एक ऐसा होगा जो डिफेंडेबल या अचीवेबल होगा, या फिर अचीवेबल होगा साउथ अफ्रीका के लिए ऑन अ पिच लाइक दिस, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी अच्छी, मेरे ख्याल से एज लग गया है। ओके ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से इस वक्त जो सिचुएशन अब नजर आ रही है कि शुरू में ये भी 2 विकेटें बाज़ेब गिर गई हैं, यू थिंक कि ये 160 अबव का स्कोर कुछ जाता हुआ नजर आ रहा है, या ये 150 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? That all depends कि how much longer विराट कोहली stays out there, because against इंडिया को वही झटका लगा है जो इन्हें हमेशा लगता रहता है फाइनल में। They either lose quick wickets या फिर पार्टनरशिप के बाद यकायक इनकी विकेटें गिरती हैं। So I agree with Eamon, मैं अभी यही चीज देख रहा था कि एवरेज टोटल जो है डे एंड नाइट मैचेस का वो 150 है, बट फॉर डे गेम्स क्योंकि हमारा फाइनल दिन में खेला जा रहा है, तो दैट इज 178। सो यू हैव टू गो अबव द एवरेज स्कोर, तभी आप फाइनल जो है वो जीत सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 170 करके आते हैं, 160 करके आते हैं, सो इट विल बी एन इजी चेज आई बिलीव फॉर साउथ अफ्रीका। सो बिल्कुल अभी तक तो बड़ा अच्छा मामला जा रहा है, दोनों टीम्स मुकाबले में हैं। साउथ अफ्रीका ने भी एंट्री कर दी है, 2 विकेटें उन्होंने 2 ओवर्स में ले ली हैं, 23 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं जनाब क्या होगा। अभी जो है वो बल्लेबाजी का जादू चलेगा इंडियंस की, या फिर साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो करेंगे। अच्छा, एक बात आप सबसे मैं रिलेट करूंगा यहाँ पे, अभी रोहित शर्मा का हमने स्टेटमेंट देखा था कि भाई ट्रैवल बहुत है एकदम से, हालांकि उनका वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को तो इतना ट्रैवल करना भी नहीं पड़ा, मैचेस का पता था, सेमीफाइनल का पता था कहाँ होगा, सब कुछ पहले से उनके लिए एक स्केड्यूल अप हुआ हुआ था। कहीं ये फैक्टर तो नहीं डालेंगे वो कि इतना ट्रैवल था, हम थक गए कि हमारी विकेट्स आधी लूज हो गई और इसी वजह से हम घबरा गए कि जी इतना हमें ट्रैवल करा दिया है। देखिए, इससे पहले बाकी टीम भी तो ट्रैवलिंग कर रही थी। ठीक है, एक्सक्यूजेस बनाने के लिए आप एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, श्रीलंका ने इस एक्सक्यूज को बड़ा हाईलाइट किया, बट आई बिलीव रोहित इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर या दैट काइंड ऑफ अ कैप्टन जो इस चीज के ऊपर ब्लेम देंगे। एवरीवन हैज हैड देयर रेस्ट, इंडियन टीम को भी एक दिन पूरा मिला, साउथ अफ्रीका को भी पूरा मिला, बल्कि टीम इंडिया को ठीक ठाक टाइम मिला आई बिलीव टू गेट इनटू दिस, बिकॉज़ दे हैव प्लेड मैचेस ऑन दिस वेन्यू बिफोर, तो उनके पास एक कंडीशन ये भी तो है, आप खेल चुके हैं यहाँ पे ये, सो इनको इस चीज का अंदाजा था। मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को एक मैच मैच से पहले प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए वो थोड़ा डिफरेंट वेन्यू था और पहली बार सेमीफाइनल में जाना और जाते साथ ही स्ट्रेट अवे इतना बड़ा मैच खेलना। आई थिंक ऐसा पहली बार हुआ है कि आईसीसी ने इतने बड़े इवेंट में बिफोर सच ह्यूज मैचेस प्रैक्टिस ना रखी हो। उससे पहले मुझे नहीं याद कभी टीम्स इस तरह से खेलती। पता नहीं आईसीसी किसी जल्दबाजी में थे, आई बिलीव संडे को शायद दोबारा ये इन्होंने हाइलाइट्स प्ले करनी है, क्या करना है, संडे क्यों इतने बड़े इवेंट का फाइनल संडे के दिन पे नहीं रखा गया, दैट आल्सो रिमेंस द मिस्ट्री। रखा है ना उसके लिए, इस वजह से नहीं तो रिजर्व डे आप उसके बाद भी रख सकते हैं। यूजुअली इवेंट्स के फाइनल संडेज को खेले जाते हैं, बट सेमीफाइनल में हमारे पास रिजर्व डे नहीं था। व्हाट इफ रेन हैड इंटरप्टेड दैट? मंडे को इंडिया को लोगों को मैं ऑफिस पे भी जाना होता है, और अगर मंडे को कोई बात है, हर चीज इंडिया के हिसाब से हुई है। बहरहाल रिजर्व डे होना हो, हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें आंखें दिखा रहे हैं वंस अगेन। सो वक्त हुआ है ब्रेक का, आप सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक, सामाईन सुन रहे हैं क्रिकेट दीवानगी एट अपना कराची एफएम 107, और इस वक्त खेला जा रहा है आईसीसी वर्ल्ड टी20 2024 का फाइनल मैच बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, और 2 तरह की हाथापाई होते हुए हमें नजर आ रही है। एक केशव महाराज कर रहे हैं बैटिंग लाइन के साथ,
और एक विराट कोहली कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइन के साथ. सो अगेन लेट्स सी हु कम्स आउट ऑन टॉप ऑफ दिस हाथापाई. बट मुझे जो है वो हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं बिकॉज दे आर स्टिल चार्जिंग डिस्पाइट लूजिंग द विकेट्स. और मैंने दोबारा जिंक्स कर दिया. देखें, मैं सपोर्ट में था टीम इंडिया के. आज जो है ना बाजिफ जो है ना, मेरे ख्याल से बाजिफ को माइक दे के रखे हैं आप, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से एक और दिमाग से इंडिया, दिल से साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने वाला बंदा जो है वो इस वक्त इंडिया को नहीं. देखिए, इंडिया खेल तो अच्छा रहा था ना यार. देखिए, इतने प्यारे उन्होंने चौके लगाए कोहली ने. नहीं, सूर्य कुमार जो है, सूर्य के आप कॉन्फिडेंस देखते हैं यार, कितना प्यारा था. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल. लेकिन कोहली इज देयर, सो कोहली कैन टर्न द टेबल. बैटिंग तो अभी असल शुरू हुई है. एज लॉन्ग एज कोहली स्टेबल, कोहली इज देयर, वो कैलकुलेट करके इस इनिंग को चलेंगे. लेकिन अगर कोहली आउट हो जाए उसके बाद इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, दे लाइक टू गो हार्श. बट दे आर स्ट्रांग. जडेजा भी है, हार्दिक पांड्या भी हैं, भी वो आएंगे. दुबे भी कहीं ना कहीं अगर वो उनका लेकिन बहुत बड़ा मैच है. मेरा नहीं ख्याल देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि बैटिंग डूब जाएगी. वो बैटिंग शुरू ही अभी हुई है इंडिया की. आप लोग खामखा आउट कर रहे हैं उनको यार. मैं तो कह रहा हूं इंडिया इज स्टिल द फेवरेट. आई गेट यू. यस, इंडिया इज द फेवरेट. इंडिया कैन टर्न द टेबल. लेकिन जो फील्डर की सेलिब्रेशन थी इसके बाद, उसको देख के लग रहा है कि व्हाट इट मींस टू देम. और कितने ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा उन्होंने सेलिब्रेट किया था. लेटे सेलिब्रेट कर रहे थे वो, बस समझ नहीं आ रहा था क्या करते हैं. यार, साउथ अफ्रीका के लिए ओवरऑल ये बहुत बड़ी बात होगी ना कि वो अगर एक लेट्स सपोज फाइनल जीत जाते हैं, नॉट टेकिंग अवे द जिंक्स फ्रॉम यू बासिफ, लेकिन लेट्स सपोज वो फाइनल जीत जाते हैं तो इतने अरसे जो उन्होंने सब्र किया है कि सेमीफाइनल से बाहर और एकदम आके जी फाइनल मैच में जीत गए. लेकिन मुझे एक चीज बताए, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को भी ये क्रेडिट देंगे कि वो उनके सामने सेमीफाइनल में थे तो वो आज फाइनल में मौजूद है. क्योंकि अगर कोई बड़ी टीम होती, वेस्ट इंडीज टाइप, इंग्लैंड टाइप या न्यूजीलैंड टाइप. आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका हरा के आया है काफी ज्यादा मैचेस दूसरी टीम्स को भी. मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का जो डर था ना, वो थी वेस्ट इंडीज की टीम. क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने 2 दफा फेस किया था वेस्ट इंडीज को और दोनों दफा वेस्ट इंडीज ने हरा दिया था. तो इस दफा साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले ही वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया था और उसके बाद अंदर आए, तो उनका वो डर खत्म हो गया. एग्जैक्टली, कुदरत का निजाम भी कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में था कि उनको एक वीक टीम मिली. आई वुड स्टिल से दे गॉट अ वीक टीम. हम मुसलमान कुदरत का निजाम ले आते हैं भाई किसी ना किसी तरीके से. उनके साथ रहा है. देखिए, अफगानिस्तान उनको मिला एंड दे कैश्ड ऑन टू देयर अपॉर्चुनिटी. ये बड़ी अच्छी बात थी. लेकिन बाजिब, अफगानिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम थी उस वक्त. ये कोई मतलब इन्होंने तो बिल्कुल क्रश कर दिया उसे, मतलब हराया नहीं, बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया. साउथ अफ्रीका एंड इंडिया हैव ऑलवेज ट्रीटेड अफगानिस्तान लाइक अ लोअर रैंक टीम बिकॉज ये दो वाहिद ऐसी फुल मेंबर नेशंस हैं जिसको अफगानिस्तान आज तक किसी भी इंटरनेशनल मैच में नहीं हरा सका. सो दे कंटिन्यूड देयर डोमिनेंसी. हम लोग कहीं ना कहीं शेक कर जाते हैं, बट अफगानिस्तान और इंडिया का कॉन्फिडेंस, साउथ अफ्रीका और इंडिया का कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर ही रहता है. अच्छा, इस मैच में एमन, मैंने इन दोनों से भी पूछा था, मैं आपसे भी ये पूछती हूँ कि प्रेशर किस पे है. लाइक अभी हम अगर गेम को निकाल दें, वैसे बात करें, किस पे ज्यादा प्रेशर, इंडिया पे या साउथ अफ्रीका? देखिए, आई बिलीव कि इंडिया बेशक कितनी भी बड़ी टीम है लेकिन उन पे इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है. क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी दफा फाइनल में आए लेकिन फाइनल नहीं जीत सके. और इस साल मैंने जैसे डिस्कस किया था कि वनडे का भी फाइनल नहीं जीते, वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का भी नहीं जीते, और उससे पहले T20 के भी कितने फाइनल वो खेल चुके हैं लेकिन जीते नहीं है. तो ऑब्वियसली उनसे ही एक्सपेक्टेशन है, तो प्रेशर भी उन पे ज्यादा है. और फैंस भी उनके बहुत ज्यादा लॉयल, आप कह लें, क्रिकेट पे जज्बाती हो जाते हैं. तो मेरे ख्याल से इंडिया मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करता हूँ. अभी हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका की टीम में भी चेंजेस आई हैं गलबन पीछे. अभी बाकरम कैप्टन उनके चेंज हुए और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ यंग गन्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं. अब ये क्या एक पिवटल रोल हो सकता है कि इस टीम में नए प्लेयर्स थे और इस टीम के अंदर थोड़ी सी जान थी, तो इसलिए वो फाइनल में आज खड़ी है, या फिर वही होता अगर पुराने प्लेयर्स होते कि यार सेमीफाइनल से बाहर हो गए? नहीं, देखें, साउथ अफ्रीका ऑलवेज हैज द एनर्जी. तो एनर्जी तो उनके पास रही है और उनके क्राइटेरिया सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे रहे हैं. डिस्पाइट दैट रेशियल कोटा जो उनका होता है कि जी ब्लैक प्लेयर्स ने भी खेलना है, वाइट ने भी खेलना है, बट स्टिल आई बिलीव उनके उन प्लेयर्स के अंदर भी ठीक ठाक किस्म का पोटेंशियल होता है. द न्यू गन्स हैव ऑब्वियसली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एनर्जी. क्लासेन की मैं बात करूं तो वो ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बड़ा में शानदार फॉर्म में नजर आए थे. ही बिकेम अ प्रॉपर बीस्ट फॉर साउथ अफ्रीका. बट कहीं ना कहीं आप वो एक्सपीरियंस फैक्टर भी देखेंगे. रबाडा इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर गाइज, उसने डिलीवर किया है. डेविड मिलर हैज रेस्क्यूड देम ट्वाइस और थ्राइस इन दिस टूर्नामेंट. तो अच्छा मिक्स है. अगेन साउथ अफ्रीका में कभी ऐसी बात नहीं लगी कि यार सीनियर्स जो है वो बर्डन है टीम पे.
या हाँ, न्यूकम्स है तो वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा वीक है. दे आर ऑलवेज इम्बाम वेरी होमा के बैलेंस्ड. अलावा कोई बर्डन नहीं था टीम पे। बिल्कुल एक बोल्ड डिसीजन था उनको भी कैप्टन से हटाने का, और उसके हाँ। बाद इनके जो वेंडर डिविजन थे जिनको इन्होंने अपनी Yes. टीम में ना लिया, एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन था. अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन जब उनका लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं गुजरा तो साउथ अफ्रीका की एक ब्रेव कॉल थी कि उन्होंने उनको अपनी टीम में नहीं लिया और उनकी जगह यंगस्टर स्टब्स को लेकर आए. तो देखिए ये बाहर की कंट्रीज ऐसा बहुत करती हैं कि जो इन फॉर्म प्लेयर होता है उनको वो अपने साथ कैरी करते हैं, नो मैटर वो जूनियर हो या सीनियर, और वो कहीं ना कहीं उनको फायदा भी पहुंचाते हैं. ऐसा ही है और उनके अपने इंटरनल सर्किट्स जो डोमेस्टिक के सर्किट हों या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन हो, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते हैं कि वो प्लेयर्स फिर स्किल के साथ और टैलेंट के साथ पूरे भरपूर स्किल के साथ जो है वो आ रहे होते हैं. टैलेंट तो खैर नहीं कहूँगा मैं, बट स्किल के साथ आ रहे होते हैं. और उनको कोचिंग भी काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रही होती है, मेंटरिंग भी काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रही होती है ओवरऑल कि वो इस तरह का परफॉर्म करें. लेकिन साउथ अफ्रीका ने अगर हम वैसे देखें तो नेपाल से तकरीबन मैच हार भी गए थे वो. एक ये रन भी से एक बात जीते। है, 1 रन से जीते हैं और उनके 1-2 मैचेस मेरे ख्याल से एन और ऐसे हुए हैं जहाँ इवन पे बांग्लादेश से 4 रन Yes, से, और वो yes. बांग्लादेश में वो जो कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जनाब वो जो LBW हो गया था और उस पे वो 4 रन उनके वो चले गए थे, तो वो जो कंट्रोवर्सी थी वो अगर वो 4 रन उन्हें मिल जाते तो बांग्लादेश वो जीत सकता डेफिनेटली था. डोमिनेट नहीं किया साउथ हाँ। अफ्रीका ने अर्ली ऑन, लेकिन उसके बाद जब से सेमीफाइनल में उन्होंने डोमिनेट किया और आज फाइनल में भी अभी तक जबरदस्त जा रहे हैं, तो एक अच्छा अच्छा ये बात combination उनके at the कैप्टन end ने सामने मेंशन भी की है कि हमने हमारे पास जो है ना वो मोमेंट्स हैं, हमने उसको सेलिब्रेट किया है, इस वजह से हमने प्रेशर को कंट्रोल किया है, हम कूल और काम है. सो ये बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने पॉइंट आउट. हमारी टीम के पास भी मोमेंट्स ही है ना, पाकिस्तान टीम के पास पेनफुल मोमेंट. उनके पास विनिंग थी ना. चलो कुछ पैचेस ना में कुछ भी तो बहुत है. अच्छा नहीं कर सके ना कि हमारे पास कोई चीज हो जिससे हम मोटिवेशन ले लें. हमने थ्रू आउट पुअर परफॉर्मेंसेस दिए हैं और हमारी थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में किसी भी चीज से हमारे motivation फेलियर वापस नहीं. मोटिवेशन है हमारे, ये फाइनल खेल लिया, वो सेमीफाइनल खेल लिया. अच्छा वैसे मेरा एक आइडिया था, मैं हमेशा ये चीज सोचती थी, आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया को नहीं होना चाहिए, नॉकआउट स्टेज में ही पाकिस्तान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए कि हम अपना थोड़ा जो बेंचमार्क है ना वो अबव रखें. हम छोटी छोटी टीमों को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं और इससे खुश हो जाते हैं कि यार हमारी टीम फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन अगर हमें पता होगा ना कि जब तक हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराएंगे तो हम आगे नहीं जा सकते, तो शायद हमारी प्रिपरेशन नहीं, ये पाकिस्तान का तो इख्तियार हो तो वो तो कहे कि मैं खाली नेपाल से और ये युगांडा से ही खेल लूंगा. ये तो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया खेलें ताकि ज्यादा डेविड रॉयड ने समझते हैं भी इस ना बारे में बात की गोलमाल. हाँ इंडिया पाकिस्तान को साथ क्यों रख देते हैं, फॉर इम्प्रूवमेंट आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया को होना वो चाहिए. इंडिया पाकिस्तान को शायद जैसे एन ने अभी किया ना पॉइंट आउट कि वो ब्रॉडकास्टर फिर एडवर्टाइजर फिर ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट जो है उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं कि पैसा जो है वो हावी आ रहा है. नहीं, business पैसा तो हावी आ रहा है. देखें ये आईसीसी कोई एनजीओ तो नहीं है ना, ये तो एक कमर्शियल बॉडी है जो पैसे कमा रही है. स्पिरिट ऑफ द गेम वो भी तो एक वो चीज है होती है spirit ना of the game, वो कि कहीं नहीं स्पिरिट जा ऑफ द रही है. गेम के अंदर अभी देखें ना आप, जैसे आईसीसी ने मैनेज किया है इस टूर्नामेंट को, पिचेस वगैरह की मामलात हो गए, फिर जो एशियन टीम्स हैं 2 बड़ी पाकिस्तान और इंडिया, उनके मैचेस जो है वो शाम में रखे हुए हैं, बाकी सारे मतलब इस तरह रखे हुए हैं कि वो शाम में टेलीवाइज हो. वो Across इसलिए कि ये जो आपका ब्रॉडकास्टर है सबसे बड़ा वो जो है हमारे भारतीय मुल्क का है, और हम और आप जो हैं अगर सुबह 5 बजे मैच होता तो कितने उठ के देखते. अब उसने इतने पैसे वो दिए हुए हैं, वो उसको प्रॉफिट पे कैसे कमाएगा? वो तभी कमाएगा ना जब वो उस प्राइम टाइम में उसके लगेंगे जहां का वो है, तो इस वजह से है. एग्जैक्टली दैट्स अ पॉइंट कि भाई वहाँ पे इतना एक तो क्राउड नहीं है यूएसए के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको पुल इन करना है. सो आईसीसी ने जो है वो एक तीर से 2 शिकार वाला काम किया है कि हम यूएसए में इवेंट भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और ऐसे टाइम पे उन्होंने मैचेस रखे कि कहीं ना कहीं उनको ब्रॉडकास्टिंग से पैसा मिलता जाए. इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक मनी, तभी आपके प्राइस पूल्स भी इंक्रीज होंगे. मुझे याद है जब मैंने विनिंग प्राइस अनाउंस किया था यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड टी20 का, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब थोड़े से शॉक थे बिकॉज ही वाज कंपेयरिंग इट विद फुटबॉल कि फुटबॉल का पूल कहाँ है और हमारा प्राइस पूल कहाँ है. सो अगेन टू इंक्रीज दैट यू नीड व्यूअरशिप और इस तरीके की चीजें फिर होंगी. अच्छा पास्ट के मुकाबले में हुआ भी है अभी. Yes, अब exactly. अभी देखें तो एसोसिएट नेशंस से उनको ज्यादा मतलब मिल रहा है रेवेन्यू वगैरह. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और इसके साथ साथ अब वक्त हो गया है कि हम आप लोगों से इजाजत लेने Oh का my सिलसिला God. शुरू करें. वो सिलसिला है, प्रोड्यूसर साहब के भी इशारे आ रहे हैं, घुड़ियां भी दोबारा से आने शुरू हो गई हैं. और वो सिलसिला ये है कि जी ये लास्ट शो है, फाइनल मैच चल रहा है, फाइनल मैच आप देख रहे हैं. छोटी सी पहले अपडेट दे लेते हैं, उसके बाद मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ आऊँगा. 46 का स्कोर है, 47 का स्कोर है, 3 खिलाड़ी इंडिया के आउट हैं, 7वां ओवर चल रहा है और अक्सर और पटेल और विराट कोहली इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं. ये अपडेट थी, मैच आप देख रहे होंगे, देखते रहिएगा. आपने हमारे शो को पसंद किया, सराहा, उसके लिए बहुत शुक्रिया. एमन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू.
बिल्कुल जी, it's time to say goodbye to all the listeners, and I would like to say thanks to each one of you who have been participating in this program through calls or through listening. बहुत अच्छा सफर था हमारा क्रिकेट दीवानगी के साथ। एंड ओके जी, अब ये जो गुड बाय होते हैं हमेशा बड़े मुश्किल से मोमेंट्स होते हैं और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ये जो हम सारे बैठे हुए हैं इन लोगों से बहुत सीखने का मौका मिला। और देखिए ये आपको चारों हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम जो प्रोड्यूसर की बात कर रहे होते हैं, कैमरामैन पे हैं हमारे, ये सारा एक टीम वर्क है और एज ए टीम हम इसको डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं। तो जो पर्दे के और माइक के पीछे हैं उनका भी बेहद शुक्रिया कि उन्होंने कोऑपरेट किया और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ कि जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। तो जी मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एनू ज़हरा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बाजिब वेल अगेन यही बात है कि जी गुड बाइज आर टू हार्ड, और ये एक हैबिट बन गई थी हमारी कि हम रोज़ इस वक्त क्रिकेट को डिस्कस करते थे। व्यूअर्स की लिसनर्स की राय भी हम लिया करते थे एंड व्यूअर्स के कमेंट भी हम सोशल मीडिया पे पढ़ा करते थे। सो इट वाज अ फन टाइम आई बिलीव, एंड व्यूअर्स से लिसनर्स से यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, सुनते रहिएगा अपना कराची FM 107। एंड नाउ इट्स ओवर टू जरार। Okay, all right. So finally, thank you so much each and everyone. Thank you all team members and thank you to you guys. आप लोग जहाँ रहें, खुश रहें, मज़े में रहें। हार जीत खेल का हिस्सा है, ये तो चलता रहता है। हम लोग आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह नजर आते रहेंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। This is we all signing out from cricket दीवानगी जीत की जंग। Thank you, अल्लाह हाफिज़।